नमस्कार। तेज हरियाणा पर एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर डबवाली सीआईए साइबर सेल व थाना सदर डबवाली को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर गंगा की केशव ढाणी में पुजारी पर हुए जानलेवा हमले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। जहां पर पुलिस ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल 50,000 रुपए की सुपारी लेकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। मुख्य साजिशकर्ता सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जहां पर डबवाली में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए जाने को लेकर संगीन अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जहां पर सीआईए स्टाफ साइबर सेल सदर थाना चौकी गोरीवाला की बात करें तो पुजारी पर हुए हत्या के प्रयास मामले में गुत्थी सुलझाते हुए 3 आरोपियों को काबू किया है। जहां पर आरोपियों की पहचान महावीर उर्फ धोलू जो कि निवासी गंगा, मनदीप पुत्र मंगत जो कि नूरपुर सादुल शहर निवासी गंगानेर नगर व रवि कुमार पुत्र प्रेम कुमार निवासी सादुल शहर गंगा राजस्थान के तौर पर हुई है। और जहां पर डबवाली में प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए कपिल अलावत डीएसपी ने बताया कि 28/1/2026 को शिकायतकर्ता चंद्र प्रकाश पुत्र मनीराम निवासी गंगान ने बयान दिया कि केशव ढाणी गांव गंगा में हनुमान मंदिर में वो पुजारी है। रात को मंदिर में ही रुकता है। 28 जनवरी को सुबह 5:30 बजे जब वो शौच के लिए मंदिर से बाहर शौचालय में गया तो बाहर से किसी के बुलाने की आवाज आई। जब वो बाहर आया तो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रस्सी से उसका गला घोंटकर प्रयास किया गया, लेकिन डर की वजह से वो बेहोश हो गया। जो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ थाना सदर डबवाली में भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डबवाली के निर्देशानुसार टीमें गठित की गई थी। इन टीमों ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया है। दरअसल साजिश के तहत यह पूरा मामला है। आरोपियों से की गई शुरुआती जांच में पता चला कि मुख्य साजिशकर्ता आरोपी महावीर, जो पहले गांव गंगा में मनरेगा में मेट के तौर पर काम करता था, अब सादुल शहर में डीजे का काम कर रहा है। जो पारिवारिक मामले में कहा सुनी की रंजिश के चलते ही उसके पास काम करने वाले आरोपियों मनदीप, रवि कुमार को हमला करने के लिए 50,000 रुपए दिए थे। उक्त आरोपियों द्वारा सहयोगियों के साथ मिलकर 15 जनवरी को शिकायतकर्ता चंद्र प्रकाश की रेकी की गई। 27 जनवरी को एक कार में सवार होकर मंदिर के पास पहुंचे, परंतु किसी कारणवश वारदात को अंजाम नहीं दे सके। अगले दिन 28 जनवरी को फिर से उन्होंने योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपियों की न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड लिया जाएगा, ताकि इस साजिश में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका भी सामने आ सके। पुलिस ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग करने वाले, संगीन अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लगातार सदर थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार की ओर से टीमें लगातार इस मामले की तहकीकात में जुटी थी और पुलिस, जो कि सदर थाना प्रभारी को यह बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर पुलिस ने इस मामले का पटापेश करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला मामला है कि एक निजी रंजिश को लेकर लोगों को सुपारी मरवाने तक की दे दी। प्रेस वार्ता में डीएसपी कपिल अलावत क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। 29 जनवरी को एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जो कि कंप्लेनेंट का नाम है चंद्र प्रकाश पुत्र मनीराम, जो गांव गंगा का निवासी है और हनुमान मंदिर में पुजारी का काम करते हैं। तो इन्होंने बताया कि 28 जनवरी को सुबह 5:30 बजे जब ये शौच के लिए जा रहे थे तो इनको एक बाहर आने की आवाज़ दी कि इनको नाम से पुकारा। तो ये बाहर आए तो उन लोगों ने इस पर अटैक किया और रस्सी से इनका गला दबाया। इन्होंने प्रयास किया लेकिन अपने आप को बचा नहीं पाए और ये बेहोश हो गए इस प्रयास में। इन्होंने सोचा कि चलिए हम जो रंजिशन अपना काम करने आए थे उसको हमने अंजाम दे दिया और ये वहाँ से चले गए। उसके बाद हमारे को जब ये कंप्लेंट प्राप्त हुई तो हमने FIR नंबर 39 सेक्शन 109 और सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 3 में जो है हमने BNS में इसमें पर्चा दर्ज किया और अपनी जांच शुरू की। और हमने इसमें 4 टीमें गठित की, PP गोरीवाला, थाना सदर टीम, CIE डबवाली और साइबर। और फिर हमने इसमें टेक्निकल प्रूफ जुटाते हुए हमने देखा कि इसमें जो है टेक्निकल प्रूफ्स में नाम आए हमारे सामने, जिसमें कि मुख्य एक्यूज हमें मिला महावीर उर्फ धोलू पुत्र ओम प्रकाश, गाँव गंगा, जिसकी उम्र 45 साल है। मनदीप कुमार जो कि सादुल शहर का निवासी है,
रवि कुमार उर्फ काकू, ये भी शादुल शहर का निवासी है। तो इनसे से जब पूछा गया, रिमांड पे लिया हमने, तो उनसे पूछा गया कि भाई इसका क्या कारण था, तो उन्होंने बताया कि हमारी आपसी जैसे जो ये कंप्लेनेंट है, इनकी पारिवारिक जो पंचायतें होती थी, तो उसमें ये जो मुख्य वो है जो इसमें साजिश करता है इस क्राइम का, महावीर, इसने के साथ कुछ इसकी तू में हुई थी, तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने इस घटना को जो है अंजाम दिया। अब इनका हम जुडिशियल पेश करके इनको रिमांड लेंगे, कोर्ट के सामने पेश करके, और देखेंगे इसमें और कोई और अन्य आरोपी कौन शामिल है। सर किस वजह से इनकी बार बार पंचायती हो रही है? कोई पारिवारिक जैसे हो जाता है परिवार में, उसको सुलझाने के लिए जो पंचायतें करते हैं गांव में आमतौर पर, वो उस समस्या को समाधान के लिए पंचायतें होती थी, जिसमें ये भी होता था। जो साथ वाले इनका उनके साथ क्या लेना देना? ये जो है महावीर जो है, ये मनरेगा में मैट के उस पर काम करता है, और इसकी शादुल शहर में जो कि अन्य एक्यूज्ड है, वहाँ पे इसकी डीजे की दुकान भी है, और ये लोग इसके साथ काम करते हैं, और इसने पैसे दे करके ये जो है काम करवाया इनसे। सर कितने पैसे दिए? 50,000 रुपये जो इन्होंने उसको दिए। इसके गला घोटने के? जी जी जी। अभी तो नहीं हुई, अभी रिमांड लेके देखेंगे। जो इनको पैसे दिए गए हैं उनका नाम भी आया है, लेकिन अभी जांच में और कुछ बातें भी सामने आई? नहीं, अभी तक इसमें अभी तक यही बात है हमारे सामने। सर जी छोड़ क्यों गए उसको सर? इनको तो बेहोश हो गया ना, इनको लगा कि हमने जो वारदात को अंजाम देना चाहते थे वो हो गया है, इसलिए उसको छोड़ करके फिर ये चले गए। फिर जब इनको होश आया तब इन्होंने अपने आप को संभाला और ये बातें बताई। इसके साथ कोई और इरादा तो नहीं है सर इनका? नहीं, इरादा ये था, मारने का इरादा था इनका। सर कितने टाइम से योजना बना रहे थे? ये इन्होंने जो है इसकी रेकी भी की है। जैसे 15 जनवरी को जो है चंद्र प्रकाश जो शिकायतकर्ता की रेकी की इन्होंने, 27 जनवरी को भी आए, लेकिन वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। फिर 28 को इनको मौका मिला तो इन्होंने वारदात को अंजाम दिया।